समझ में नहीं आया और हम बिल्कुल से डर गए कि हाय अब हमें यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कि ऐसा ना बोले हमने कि चैट जीपीटी खोला कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। चैट जीपीटी ने कहा कि नहीं, अगर तुमने जानबूझ के नहीं किया है, तुम खुद से जा रहे हो ये रजिस्टर कराने, तो वो मान जाएंगे कि तुम इनोसेंट हो और तुम्हें पता नहीं थी। लेकिन हम नहीं चाहते कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो। हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू वंडरलैंड यूरोप। मैं हूं अंकिता और मैं हूं कुशाग। वेलकम टू द 8th वीडियो ऑफ आवर सीरीज। सो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जैसे ही आप प्राग में एंटर कर गए हो, आप आ गए हो फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ पे रहने के लिए, तो उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, और वो सारी चीज़ें हम स्टेप वाइज बताएंगे। मतलब ऑर्डर को मेंटेन करते हुए, जिससे हमें बताने में भी सही होगा, इजी पड़ेगा, एंड आपको समझने में भी इजी पड़ेगा, जिससे कि आपको याद रहेगा कि हाँ क्या क्या करना है नेक्स्ट। तो उसी तरीके से उसी ऑर्डर में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि काफ़ी मैंडेटरी है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वंस आप यहाँ आने के लिए जो पैक करते रहोगे, और उसमें अगर आप कुछ चीज़ें जो आप नहीं लेकर आओगे, वो आप कहाँ शॉप कर सकते हो, एंड कुछ चीज़ें जो आप ला ही नहीं सकते हो, जैसे गैस स्टोव वगैरह, वो आप कैसे कैरी करके ला सकते हो। तो हम वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में बताएंगे कि आप कहाँ से उसे ख़रीद सकते हो। तो इस पूरे सीरीज़ में जो अक्रॉस द 8 वीडियोस हमने कोशिश की है बताने की एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि आपको क्या चीज़ें करनी हैं और कैसे क्या प्रोसेस करना है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब आप यहाँ लैंड करोगे उसके बाद आपको सबसे पहले चाहिए होगी यहाँ की करेंसी, बिकॉज आपको कैब बुक करना होगा, आपको यहाँ एयरपोर्ट से आना होगा, तो फिर उसके लिए नीड पड़ेगी। हमने क्या किया था कि हमने कुछ यूरोज़ कैश में लाए थे, जैसे दोनों के लिए हमने अराउंड 2000 यूरोज़ हम लेके आए थे कैश में, और हम एक मल्टी करेंसी कार्ड भी लेके आए थे, जिसमें भी हमने ऑलमोस्ट 2000 यूरोज़ रखा था, जिसको कि हम यहाँ पे चेक क्राउन में डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो व्हाट वी वुड से कि आप वो भी कर सकते हो, या फिर अगर आपका आपके पास कोई डेबिट कार्ड है जिसमें कि फॉरेक्स चार्जेस नहीं लगेंगे, तो आप वो भी ला सकते हो। तो यहाँ आने के बाद आपको नीड होगी चेक क्राउन्स कैश की। ठीक है, हमारा एडवाइस ये है कि आप एयरपोर्ट पे चेंज मत करना, बहुत ही गंदा रेट मिलेगा और आपका लॉस भी होगा उससे, तो उसको अवॉइड करना। नाउ अगर आपके पास कार्ड है तो आप यहाँ आने के पहले ही 2 ऐप्स हैं जो कि कैब के लिए प्रेफर्ड है। तो ऊबर चलता है यहाँ पे, बट ऊबर थोड़ा कॉस्टली है कंपेयर टू बोल्ट। तो यहाँ पे मेन जो राइड है वो बोल्ट की रहती है। अब आप आ गए हो और आपको नेक्स्ट चीज़ जो करनी है वो है यहाँ का ट्रांसपोर्ट ऐप लेना, ऐप को डाउनलोड करना है आपको। ठीक है, PID। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हमने ऑलरेडी बोला हुआ है, बहुत अच्छी है, बहुत एफिशिएंट है, और यहाँ आके आपको कैब ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्क्रीन पे लिख देंगे, आप वो PID ऐप डाउनलोड कर लो। तो आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ 2 केसेस होते हैं, इफ़ यू आर अबव 26 या बिलो 26। अगर आप 26 साल से ऊपर हो तो आपके लिए डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली 1 ईयर का पास परचेज कर लेना। ठीक है, अगर आप 26 साल से नीचे हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा एनुअल पास के लिए PID का, और वो डिस्काउंट के लिए आपको आइजेक कार्ड चाहिए होगा, एंड इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, तो वो 5 डेज में हमारा आया था आफ्टर डूइंग रजिस्ट्रेशन इन द कॉलेज। तो व्हाट वी वुड से कि आप इनिशियली PID में 3 दिन का पास ले लो, और उसके बाद जब आइजेक कार्ड आ जाएगा तो आप 1 ईयर पास लेना। आपने PID में रजिस्टर कर लिया, अपना पास ले लिया। अगर आप डॉर्मेट्री में रह रहे हो कैंपस के अंदर, CZU के कैंपस में, तो टाइमिंग्स देख लेना, आपकी जो भी डिपार्टमेंट होगी उसके जाना, और वहाँ जाके ट्राई करना कि अगर आप रजिस्टर हो सको तो आप वो इंक्वायरी कर लेना। अगर हो जाएगा तो आप वो कर लेना रजिस्ट्रेशन। क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, तो साथ में आप अपने आइजेक कार्ड के लिए भी रजिस्टर कर लोगे, एंड स्टूडेंट्स के लिए उस पर काफ़ी डिस्काउंट्स मिलते हैं। अगर आप 26 के नीचे हो तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलते हैं, अगर आप 26 प्लस हो तो भी आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं कहीं कहीं। तो इसलिए वो जब आप रजिस्टर कर लोगे उसके बाद ही आपको वो आइजेक कार्ड मिलेगी, और जिसको मिलने में 5 से 6 दिन लग जाते हैं। तो हमने रजिस्टर नेक्स्ट डे किया था, क्योंकि हम होटल में रह रहे थे, दूर था। अगर आप इंटरन डॉर्मेट्री में रह रहे हो तो आप
सेम डे भी अगर टाइम पे आ गए हो, सुबह आ गए हो, तो आप जाके रजिस्टर कर लो, जिससे कि आपको आईजेक कार्ड मिल जाए। उसके बाद आप क्या करोगे कि आप सेंटर में आओ, सेंटर वाले एरिया में, और यहाँ पे बहुत सारे करेंसी एक्सचेंज ऑफिसेज रहेंगे। तो हमने क्या किया था कि हमने आईपी पावलोवा जो मेट्रो स्टेशन था उसके आसपास में ही 5-6 हमने ऑलमोस्ट शॉप्स में जाके पता किया था, एंड हमें जहाँ का रेट अच्छा मिला हमने वहाँ पे चेंज कर लिया करेंसी को। तो आप भी ये थोड़ा इंक्वायरी कर लेना। उसके बाद आपको सिम लेना होगा, ठीक है। अगेन अगर आपको वोडाफोन का सिम लेना है एंड इफ़ यू आर अंडर 26 तो वी वुड से कि आप वेट कर लो आईजेक कार्ड आने का, क्योंकि उसमें डिस्काउंट मिलता है अच्छा खासा। अगर आप अबव 26 हो तो स्ट्रेट अवे गो टू एनी ऑफिस विच यू फील लाइक। हमने वोडाफोन लिया हुआ है, यहाँ 3 मेन कैरियर्स हैं, टी मोबाइल, O2 एंड वोडाफोन। आप उनके ऑफिस में जाओ, पासपोर्ट कॉपी दो एंड आपको वो सिम दे देंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि इस केस में ना प्रीपेड सिम मत लेना, प्रीपेड सिम मत लेना, ट्राई टू गेट अ पोस्टपेड सिम, वो थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। और लोकल स्टोर से मत लेना, वो महंगा पड़ेगा आपको। जो रजिस्टर्ड पूरा वोडाफोन स्टोर या फिर टी मोबाइल स्टोर होगा, आप वहाँ जाना और वहाँ से ही सिम लेना, ठीक है। हो सकता है कि आप पोस्टपेड सिम लोगे, जैसे हमारे केस में उन्होंने हमसे 2000 चेक क्राउन का एक डिपॉजिट रखवाया था, बिकॉज आपकी यहाँ की कोई हिस्ट्री नहीं है कि आप पैसे दोगे टाइम पे कि नहीं दोगे, तो इसीलिए वो डिपॉजिट लिया था। बट वो बाद में एडजस्ट हो गया था, 2 महीने बाद वो एडजस्ट हो गया था उसमें से। 2 महीने बाद विश्वास हो गया हम पे? हाँ, हम तो एज अ फॉरेनर जब भी आप आते हो ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट है फॉरेन पुलिस की, आपको वहाँ जाके इन्फॉर्म करना होता है कि भाई आई एम अ फॉरेनर और मैं आपकी कंट्री में आ चुका हूँ, ठीक है। तो आइडियली बोलते हैं कि आप विद इन 72 आवर्स 3 दिन के अंदर में आपको जाके वहाँ पे इन्फॉर्म करना होता है। नाउ द गुड थिंग इज़ कि अगर आप डॉर्मेटरीज में रह रहे हो यूनिवर्सिटी के, बीट इंटरनल या बीट एक्सटर्नल, तो वो लोग ही इन्फॉर्म करते हैं कि सो एंड सो पर्सन हैज़ कम ऑन दिस डेट, ठीक है। तो ये हमारा एक थोड़ा हसल बच जाता है। नाउ इन दिस केस व्हाट वी वुड से कि इसलिए अगर आप चेक कर लेना, आप जो भी ऑफिस होगी वहाँ पे, कि भैया तुमने इन्फॉर्म किया कि नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे ये चीज़ तो बहुत तगड़ा फ़ाइन लगता है, मतलब अच्छा खासा फ़ाइन लगता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई जो मैंडेटरी आपको करनी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब आप आए हो, भूख लगी होगी, तो आप रेडी टू जो खाना लाए हो, जो मैंने बताया लास्ट वीडियो में, आपने वो से काम चलाया, अब खाना बनाना है, ठीक है। अगर आपके डॉम्स में, अगर आपके रूम में गैस है तब तो ठीक है, जैसे हमारे केस में नहीं था, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि 2 स्टोर हैं यहाँ पे, एक है अल्जा जिसके बारे में बताया लास्ट वीडियो में हमने, और एक है डेट आर्ट, ठीक है। अब इन दोनों की वेबसाइट है, आप वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हो, प्री ऑर्डर, और फिर जाके पिकअप कर सकते हो स्टोर जो नियरेस्ट होगा वहाँ से, ठीक है। अगर हाँ, अगेन हमने 5-6 दिन बाद लिया था तो हमें आईजेक कार्ड पे डिस्काउंट मिला था, डेट आर्ट में, दोनों में ही मिलता है डिस्काउंट आईजेक कार्ड पे। हाँ, अल्जा में भी है और डेट आर्ट में भी है, बट हमने डेट आर्ट हमारे पास था, चंडी मोस्ट में डेट आर्ट था, मॉल गए थे, हमें वही दिख गया और लगा, जैसे देखकर तो लगता ही है कि सब सही है, तो हमने डेट आर्ट से ही एक गैस स्टोव लिया। बट हमारा 7-8 महीने में वो ख़राब हो गया है, तो हमने फिर अल्जा से लिया है। तो इसलिए हमने सोचा है कि आपको बता तो देंगे डेटा आर्ट एंड अल्जा, बट आपको ये भी बता देंगे कि हमारे साथ वो सही नहीं हुआ, और हमारे एक कोलीग है उसके साथ भी सेम चीज़ हो गया, तो इसलिए हमें लग रहा है कि डेटा आर्ट से हम नहीं लेंगे। बट स्टिल आपको पता होनी चाहिए कि ये दोनों हैं, एंड स्टूडेंट डिस्काउंट्स आपको दोनों पे 10% मिलता है ना। बड़ी शॉप बड़ी सी है, हाँ। ऐसा नहीं है, मतलब हर जगह है, हाँ। हर मॉल में रहेगा, और बड़ा है, मतलब इट्स लाइक रिलायंस डिजिटल होता है ना इंडिया में, हाँ। या फिर क्रोमा हो गया, वैसा बड़ा स्टोर है वो, तो मे वहाँ भी मिल हो जाता सकता है है। गैस स्टोव का कुछ इशू, हाँ, बाकी चीज़ें अच्छी हो, और हमारा वारंटी में था फिर भी कवर नहीं किया, तो हमें इसलिए भी गुस्सा आया था। बट इट्स ओके, मे बी ये 2 लोगों के साथ हुआ, आपके साथ ना हो। उसके बाद बात करते हैं यूटेंसिल्स की, खाने पीने। अच्छा, खाने पीने की तो चलो खाने पीने की बात है, ग्रॉसरी की। अब ग्रॉसरी में 2 पार्ट है, एक है लोकल स्टोर और एक है इंडियन स्टोर। तो पहले बात करते हैं लोकल स्टोर के बारे में। हाँ, क्योंकि इंडियन का आप मोस्टली लेकर आओगे, आई बिलीव सो क्योंकि हम भी लेकर आए थे, और हम 1 महीने बाद भी गए थे, तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें थी, सिर्फ हम ग्रीन चिलीज एंड 2-3 चीज़ें लेकर ही आए थे। आई वाज गोइंग टू से कि हरी मिर्ची के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि हरी मिर्ची यहाँ नहीं मिलती है। हाँ, नहीं मिलती। उसके बाद अब जो लोकल आपको ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, कुछ भी ब्रेड लेना है, बटर लेना है, कुछ भी, तो उसके लिए लोकल स्टोर में जाओगे आप। नाउ एक काम अवॉइड करना, ये हमने बताया लास्ट वीडियो में भी अपने, कि छोटे वाले स्टोर से कुछ मत लेना, बहुत महंगा पड़ता है।
आप क्या करना कि प्राग में मेनली 6 बड़े सुपरमार्केट ब्रांड्स हैं, आप उनका देखना आउटलेट कौन सा पास में है। एंड मोस्टली जो भी मॉल्स हैं ना प्राग में, कोई एक ना एक तो उसमें रहता ही है, ठीक है। तो ये जो 6 हैं दैट इज़ कॉफलैंड, और सबके नाम हम यहाँ लिख देंगे स्क्रीन में। कॉफलैंड, उसके बाद पेनी, टेस्को एंड अल्बर्ट। हाँ, तो जो भी आपके आसपास में रहेगा आप वहाँ से लेना, कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। और ग्रॉसरी आइटम जो भी, वो बहुत बड़े स्टोर्स होते हैं, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। अब हो सकता है कि आप हमने बताया लास्ट वीडियो में आपको कि ट्रिक्स क्या है कि आपको ग्रॉसरी स्टोर में सस्ते मिले, क्योंकि वो बोला था ना हमने कि वीकली ऑफर्स आते हैं और ये चीज़ें होती हैं। स्टार्टिंग में वो समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा, और हो सकता है कि आप जहाँ पे होगी स्टार्टिंग में तो खरीदना ही पड़ेगा, चाहे वो डिस्काउंट्स हो या ना हो। अगर उस टाइमिंग में हो तो लकी हो आप, ना हो तो भी लेना ही पड़ेगा। बट हाँ, वो मिलती रहती है। हमने वो लास्ट वाली वीडियो लिविंग एक्सपेंस वाली में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे वो डिस्काउंट का पता चलेगा। उसके बाद अगर आपको जाना है इंडियन स्टोर, ठीक है, जैसे हरी मिर्ची हो गई या फिर कुछ आप लेके, मान लो राइस लेके नहीं आए हो, आपको लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंडियन स्टोर हैं। एक है दुकान.com, जिसका वीडियो बनाया है हमने ऑलरेडी, और हमने अभी तक पूरा सब कुछ वहीं से लिया है, क्योंकि उनकी होम डिलीवरी भी होती है और कन्वीनियंट है हमारे लिए। वो हमारे ऑलमोस्ट हमारे घर से वो 5-6 मेट्रो ट्राम स्टॉप है, तो हमारे लिए वो अच्छा है। उसकी भी ऐप है। हाँ, उसकी भी ऐप है, तो उसमें से हम ले लेते हैं। दूसरा है स्वागत थोड़ा सेंटर। क्या है कि अगर आप ऐप से ऑर्डर करोगे तो आपका जो खुद का कार्ड होगा इंडिया का, एमएक्स वगैरह या कुछ क्रेडिट कार्ड, आप उससे भी शॉप कर सकते हो। 2-3% बस आपको लगेगा उस पर एक्स्ट्रा, बट वो सही रहेगा स्टार्टिंग के टाइम पे, तो और ज़्यादा सही रहेगा जब आपको चेक अराउंड ज़्यादा खर्च ना हो और किसी तरीके से आपको इंडिया कार्ड से यूज़ हो जाए कुछ, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना वहाँ दुकान.com, या फिर शायद स्वागत में भी होगा। हमने नहीं किया है क्योंकि हमने कॉस्ट कंपेयर किया था, तो दुकान में कंपैरेटिवली स्वागत के हमें अच्छा लगा प्राइस, तो इसलिए हमने मोस्टली वहाँ दुकान से ही किया है। और वहाँ पे आप ऑर्डर करना, एंड पिकअप का भी होता है, कुछ अमाउंट होता है। अगर आप उससे कम कर रहे हो तो आपको वो डिलीवरी चार्ज लगेगी। 599 चेक क्राउन से कम कर रहे हो तो डिलीवरी अगर करवाओगे घर पे तो शायद 100 क्राउन लगता है। बट अगर आपको मान लो 600 क्राउन के नीचे है आपका ऑर्डर, तो आप जाके वहाँ पिकअप भी कर सकते हो, दैट इज़ फ्री, ठीक है। और स्वागत का हमें आइडिया नहीं है अभी तक, हम नेक्स्ट वीक जाएंगे और वहाँ उसका वीडियो बनाएंगे, तो वो भी दिखाएंगे हम आपको। हाँ, बट हमें भी पता लगेगा कि कैसा है स्वागत। अब बात करते हैं यूटेंसिल्स की। अगर आप इंडिया से हमारे कहने पे बर्तन थोड़े कम ला रहे हो और आप सोच रहे हो कि आ तो गए, बर्तन का भी कुछ करना पड़ेगा ना हमें, हाँ। ठीक है, अपने स्टोव भी खरीद लिया है, आपने सब चीज़ें खरीद ली हैं, हाँ। तो देखो हमारा जो एक्सपीरियंस अभी तक का है, हमें सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ यूटेंसिल्स और सबसे अफोर्डेबल प्राइस में जो मिला है वो मिला IKEA में। प्राग में 2 या 3 IKEA है, आपके नियरेस्ट जो भी हो वहाँ जाना आप, और वहाँ पे नॉट जस्ट यूटेंसिल्स, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो ब्लैंकेट्स वगैरह एवरीथिंग, हाँ। सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। चॉपिंग बोर्ड हमने वहीं से लिया था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, एंड अफोर्डेबल रेट पे मिलेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा, मतलब क्लासी, एंड खाने के लिए मिल जाएगा बहुत ही अच्छा, और इतना सस्ते में मिल जाएगा जो पूरे प्राग में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको वहाँ पे 40 क्राउन का एक वेज राइस मिलेगा, 20 क्राउन का हॉट डॉग मिलेगा, तो अच्छा मिलता है वहाँ पे। हाँ, अनलिमिटेड आपको 55 क्राउन में आपको 2 हॉट डॉग एंड अनलिमिटेड ड्रिंक मिलेगा, तो अच्छा है। ड्रिंक मतलब जूस और स्प्राइट वगैरह मिलेगा। हाँ। और अपना बताएं रेफरेंस के लिए, तो हम सब कुछ लेके आए थे A to Z। अगर हम बस नहीं लाते तो हम नहीं लाए थे अपना वो सॉसपेन नहीं लाए थे, और हम वो ढूंढने गए थे बेसिकली। अब वो भी हम क्यों नहीं लाए थे, बिकॉज हमें वो इंडक्शन बेस नहीं मिला था, इसलिए नहीं लाए थे। एंड यू वोंट बिलीव, हमने यहाँ पे IKEA में 2 लीटर का सॉसपेन लिया था विथ ग्लास लिड, और उसकी प्राइस हमें थी 190 चेक क्राउन, जो कि उस समय अराउंड 750 के आसपास था INR में। तो इंडिया में भी हमें उतना प्राइस ही मिला था, तो अच्छी क्वालिटी है। और हमने उसको इतना यूज़ किया है लास्ट 10 महीने में कि हमने उसमें दूध गर्म किया, हमने उसमें खीर बनाई है, हमने उसमें पूड़ियाँ छानी है, हाँ। हमने उसको बहुत भयंकर यूज़ किया है। द बेस्ट थिंग इज़ कि उसका हैंडल हिला तक नहीं है,
जो कि इंडिया में हम उसको हैंडल को कसते ही रहते हैं। मतलब हमारा ये एक्सपीरियंस है, हम ज़्यादा कुक नहीं करते थे पहले तो, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत करते हैं। तो इंडिया में हम इतना कम बनाने के बाद भी हमारे जो मोस्टली जो बर्तन होते थे, या तो कढ़ाई का हैंडल, जबकि अच्छे क्वालिटी का अच्छे ब्रांड का हिल जाता था, या फिर वो सॉसपेन का भी हैंडल हिल जाता था, या फिर कुकर का भी समटाइम्स हिल जाता था। यहाँ हिला तक नहीं है, मतलब कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड प्राइस तो ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आपको मान लो आप बहुत कुछ हाँ। लेके आ रहे हो, या आपको हल्का फुल्का कुछ प्लेट्स वगैरह या स्पून्स वगैरह लेने हैं, हाँ, तो एक स्टोर है पेप्को नाम से, PEPCO, अच्छा है। वो अच्छा है। वहाँ पे आपको प्लेट्स, हाँ, जैसे कि होता है ना, ग्रेटर वगैरह होता है, छन्नी वगैरह होता है, छोटी छोटी चीज़ें, प्लेट्स वगैरह, या फिर वहाँ पे कपड़े वगैरह भी दिखते हैं, बट कपड़े हम कभी लिए नहीं वहाँ से, बट दिखने में अच्छे लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से भी पेप्को ले लोगे, क्योंकि आइकिया ना प्राग में शायद 2 या 3 ही है। हमारे पास में है आइकिया, चेर्नीमोस्ट में 1-2 स्टेशन ही दूर है, तो इसलिए हम वहाँ चले जाते हैं। अदरवाइज़ पेप्को भी पास में है हमारे, तो हम वहाँ भी गए थे। तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, क्योंकि पेप्को बहुत जगह आपको मिल जाएगी। आपके पास थोड़ा बहुत है चीज़ें लेनी है तो आप पेप्को से लो। अगर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी में लेनी है तो आप आइकिया एक बार ही चले जाओ, सारे लिस्ट बनाकर, हाँ, आप वहाँ से ले लेना। अब बात करते हैं कपड़ों की। हमने जो ब्रांड्स अभी तक शॉपिंग की हैं जहाँ से, और जो देखा है उसके अकॉर्डिंगली हम बोलें तो कुछ ब्रांड्स नहीं, हमने बहुत सारे, भले ही शॉपिंग करे ना करे, हम जाकर देखते रहते हैं। तो हमने देखा है, स्टार्टिंग में हमने क्या सुना था, न्यूयॉर्कर, तो हमारे दिमाग में था न्यूयॉर्कर करके कुछ अच्छा है जो हम बेचारों के लिए अच्छा होगा, अफोर्डेबल होगा, हाँ। तो हम न्यूयॉर्कर में ही सबसे पहले गए। वहाँ से हमने एक आध स्वेटशर्ट वगैरह लिया भी, जो कि लगा कि हाँ चलो ठीक है, सबने बोला था सस्ता है अच्छा है, जो मतलब 300-400 क्राउन्स में ऐसे मिल गए थे स्वेटशर्ट्स। तो हमें लगा, बाकी सब हम चेक नहीं किए, क्योंकि हमें लगा कि नहीं, न्यूयॉर्कर ही हमारे हमारे बजट में होगा, इसलिए हम नहीं गए, हम H&M वगैरह कहीं नहीं गए। लेकिन एक दिन हम सोचा कि चलो ऐसे ही चल के देखते हैं, देखने में क्या जाता है। तो फिर हम H&M में गए। हम शॉक्ड रह गए, क्योंकि H&M में हमने देखा कि जो जीन्स हमने H&M से लेकर आए थे, जितने प्राइस पे था वहाँ इंडिया में, ऑलमोस्ट वही प्राइस पे वही जीन्स एग्जैक्टली यहाँ भी मिल रहा है। तो हमें लगा अच्छा, H&M पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही टाइप का रखता है, मतलब एक ही प्राइस रखता है। ओके फाइन, H&M का हो गया बट मे भी चेंज भी हो सकता है कुछ चीज़ें, मे बी वो जीन्स बस उस टाइम पे ऐसा हो। लेकिन हाँ, अफोर्डेबल H&M में भी मिल गया, एंड सेल्स वगैरह भी आते रहते हैं, तो अच्छा रहता है। फिर जहाँ से मोस्टली हमने शॉप की है एंड अच्छी क्वालिटी पे, डिस्काउंट्स में एंड अफोर्डेबल प्राइस पे, वो है आपको CNA हाउस। काफ़ी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, जैकेट्स वगैरह भी, एंड सिंसे, H&M, ज़ारा भी है, हाँ ज़ारा भी है, मैंगो भी है, जहाँ पे आपको मतलब ये सारी चीज़ों, आप ये मत सोचना कि सिर्फ न्यूयॉर्कर में होगा, नहीं, आप सबको एक बार देख लेना। हमारी एक फ्रेंड है, वो मोस्टली न्यूयॉर्कर से ही ले रही है, और वो 1 साल से ऊपर से रह रही है, और पता नहीं उसने जब पहली बार देखा हाउस में जाकर कि अरे यार, क्योंकि हम गए थे तो वो हमारे साथ भी गई, मतलब वो शॉक रह गई कि यहाँ ऐसे कपड़े और इतने अच्छे, क्योंकि उस टाइम डिस्काउंट चल रहा था तो ऐसा भी होता है। एंड बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, न्यूयॉर्कर ही मिलेगा, वहाँ ही मिलेगा, तो ऐसी बात नहीं है। आप इन सब में देख सकते हो और आपको मिल जाएगा। मोस्टली तो हाउस, CNA, और CNA में सबसे अच्छी बात यह है कि आप स्टूडेंट हो तो आपको वहाँ पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। आइज़ेक कार्ड पे आप बस में कार्ड दिखाओगे वो, और हमने वहाँ से 3-4 बार शॉप किया, हमें हर बार मिला है, तो वो बेस्ट है हाँ, तो ये सारे हैं। उसके अलावा डिकैथलॉन भी है। हाँ, डिकैथलॉन से आपको जैकेट्स वगैरह, सॉक्स वगैरह, या फिर आप विंटर शूज़ के लिए आपको मिल जाएगा। आपको उसके बाद क्या करना है कि जो भी नेक्स्ट अवेलेबल वीकडे रहेगा उसमें MOI विच मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स, तो आपको क्या करना है कि आपको MOI के ऑफिस जाना है, और ऑफिस जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। नाउ हमें क्या कन्फ्यूजन था, हमें नहीं पता था इसके बारे में। हमें क्या कन्फ्यूजन था कि फॉरेन पुलिस वाला जो हो गया वही चीज़ होती है, ठीक है। एंड जब हमें काम पड़ी अपने ऑफिस के ज्वाइनिंग के पहले यहाँ का कि कोई क्राइम नहीं किया आपने, आपका सर्टिफिकेट चाहिए करके, पुलिस वेरिफिकेशन, हाँ, समझ में नहीं आया, और हम बिल्कुल से डर गए कि हाय अब हमें यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा कि ऐसा ना बोले। हमने ChatGPT खोला कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। ChatGPT ने कहा कि नहीं, अगर तुमने जानबूझ के नहीं किया है, तुम खुद से जा रहे हो ये रजिस्टर कराने, तो वो मान जाएंगे कि तुम इनोसेंट हो और तुम्हें पता नहीं थी।
लेकिन हम नहीं चाहते कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो। हाँ। आप भी तो आप ऐसा करना कि आप MOI में जाके रजिस्टर करा लेना। उसके लिए आपको या तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपके पास में जो भी MOI होगी वहाँ पे आप डायरेक्टली जाओगे एंड वहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल करना एंड पासपोर्ट रजिस्टर। कॉपी लेके जाना। हाँ, हाँ, एंड पासपोर्ट तो आप हमेशा कैरी करना। इनिशियल के 6 महीने क्या, अभी भी आप हमेशा अपने पास पासपोर्ट रखना। क्या पता कब कौन चेक करने लगे। तो इसलिए तो आप वहाँ जाओगे एंड रजिस्टर करा लोगे, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं प्राग घूमने। हाँ, तो आपको बताया जाएगा कि आप यहाँ पे खुद कभी भी आओ तो आपको रजिस्टर कराना होगा। कभी अभी आप अपना घर चेंज कर रहे हो तो भी रजिस्टर कराना होगा, एंड ऑफिस जॉब चेंज कर रहे हो तो भी, शादी कर रहे हो तो भी, बच्चे कर रहे हो तो भी, सब कुछ के लिए आपको वहाँ पे और उसने inform बोला करना डिवोर्स कर रहे हो तो भी, हद है। है। सब कुछ के लिए बेसिकली आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, हाँ, उसके लिए आपको MOI को इन्फॉर्म करना। अब हमें नहीं पता था, हम डरे गए। हमने पूछा वहाँ पे कि कोई फ़ाइन तो नहीं लगेगा ना, हमने रजिस्टर नहीं किया बिकॉज हम अक्टूबर में आए और हम मार्च में जा रहे हैं करने के लिए। हाँ, तो उसने बोला कि नो, अगर तुमने फॉरेन पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया होता हाँ, तो फ़ाइन था तगड़ा वाला, हाँ, बट दिस इज़ एक्सेप्टेबल सिंस कि आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आप बस आपका यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे कि आपने जिससे इंश्योरेंस लिया, जो कंपनी है, उसको मेल डालना और उससे पूछना कि आपको वो लिस्ट ऑफ GPs बहुत जनरल प्रैक्टिशनर, समझ लो कि जो अपने यहाँ होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फिजिशियन। फिजिशियन, हाँ समझो वही है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ GP के रेफरल के बिना आप किसी और, मान लो आपको कुछ हुआ, आपको कुछ स्कैन्स करवाने हैं, आपको ऑर्थोपेडिक में जाना है, तो बिना उसके रेफरल के, सब किस चीज़ का फोटो ले रही है? उस सामने उधर उस बिल्डिंग का, अच्छा नहीं किस इधर, बिल्डिंग का? ये बैंक का, क्यों, क्या है इस बैंक में? नेशनल बैंक है। सुंदर है, हाँ सुंदर है। यहाँ तो सब कुछ सुंदर है। हाँ यहाँ सब कुछ सुंदर किस है। किस चीज़ की फ़ोटो ली जाए? उनसे पूछोगे कि उस इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप किनके साथ है और उनमें से कौन इंग्लिश बोलते हैं, तो उन GP को आप कांटेक्ट करोगे। अगर GP मिल जाए जल्दी तो बेटर है। डॉक्टर का थोड़ा सा यहाँ पे लोचा है, बोला जाए तो डॉक्टर मिलना मतलब कि यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो कि पहले से आपको पता है, वो फिक्स करके ही आना, आप डॉक्टर से रिलेटेड। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं एंड इसी के साथ ये सीरीज़ भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि भाई व्हाट नेक्स्ट। अगर आपको कुछ पूछना हो कमेंट में तो आप पूछ सकते हो। अगर हमें पता होगी तो हम ज़रूर बनाएंगे वो वीडियो। एंड बट आगे भी हम वीडियो बनाएंगे, बहुत सारी घूमने फिरने की व्लॉग्स आएंगे, इन जनरल भी आएंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो प्राग से रिलेटेड हो, जो कि जैसे ये सारी जो वीडियो है सीरीज़ में, उस टाइप की वीडियो हमें जैसे जैसे पता चलेगी एंड हमें लगेगा कि बताना चाहिए, जो आपको हेल्प करेगी यहाँ आने के बाद या आने से पहले भी, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वो सारी वीडियो भी हम शेयर करेंगे। 15 अगस्त को हम जाने वाले हैं एम्बेसी। हम 26 जनवरी को भी गए थे, बहुत ही अच्छा लगा था। उस टाइम में हमने एक वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे क्या होता है। एंड 15 अगस्त को भी हम जाएंगे, फ्राइडे है। स्टे ट्यून्ड एंड वी होप कि हमारे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं और आपके डाउट्स या आपकी जो क्वेरीज है, आपकी जो एंग्जाइटी है वो थोड़ी सी कम हो रही होगी। हमारी बहुत ही, हम ये भी सोच रहे थे कि हम जब आए थे तो हमें बहुत ही शॉकिंग चीज़ देखने को मिली। कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी कि वाओ, कुछ चीज़ें लगी कि अरे यार ये क्या हो गया। तो हम सोच रहे थे कि आपको तो सब पता चल जाएगा, हमारी वीडियो देखोगे तो फिर वो कुछ चीज़ें जो होती है लाइक लगता है जैसे कि अरे ये क्या है, वो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि बताते हैं स्नोफॉल होता है ना, तो जब हम पहली बार आए थे तो इन्होंने छोटी कंकर टाइप का इन्होंने पूरे रोड पे ऐसे फैला रखा था। तो हमें लगा ये क्या है, लेकिन फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि अच्छा आप स्लिप ना कर जाओ, इसलिए है। लो ये भी बता दिया। एंड वो हाँ स्नोफॉल भी साफ़ कर देते हैं, जो हम लास्ट वीडियो में बताए थे। बट ये सारी चीज़ें अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। अब तक का हमारा स्टे, अब तक का हमारा यहाँ का बहुत ही प्यारा रहा है, बहुत ही प्यारा। कुछ चीज़ों को छोड़कर वही इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स एंड हाउसिंग क्राइसिस। एंड जब आप स्टार्टिंग में होगे ना तो आपको हर चीज़ कन्वर्ट करना होगा, हर चीज़ ट्रांसलेट करना होगा। तो वो चीज़, क्योंकि कहीं पे भी इंग्लिश नहीं लिखा रहता है किसी भी खाने पे। एंड बीइंग वेजिटेरियन हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई इसमें ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो हमें नहीं खानी चाहिए, हम नहीं खाते हैं, वो हम गलती से ना खा लें। हम बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे पहले स्टार्टिंग के दिनों में। उसके बारे में भी एक वीडियो बनाने का सोच रहे हैं कि अगर आप आ रहे हो तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो इन चीज़ों को लेकर। हाँ, इन चीज़ों को लेकर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आप आओ तो काफ़ी प्रिपेयर्ड रहो।
एनीवेज तो चलो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय।